हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज के जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू complete in this video a very small section or can we say very important provisions for the Muslim law। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। किसी भी अगर आप मुस्लिम लॉ किसी भी एग्ज़ाम में आपका मुस्लिम लॉ एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट, एक सिलेबस है उस एग्ज़ाम का, तो उसमें ये वाला जो एक्ट है ज़रूर पूछा जाता है। तो आप उसको उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ, बहुत छोटा सा एक्ट है। तो इसके लिए विदिन 5 मिनट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक रिकॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। और ये जो है अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक उत्तराखंड, और अगर बिहार में देखें, बिहार में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ सबसे जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वहाँ से इस वाले एक्ट से हम उसे पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें टोटल 6 सेक्शन ही है, तो उसको हम पूरा कवर कर लेते हैं शॉर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और एक्ट नंबर 8 है। और इसका इनेक्टमेंट डेट है वो है 14 मार्च 1939, 17 मार्च 1939 है। 17 मार्च को 1939 में ये इनेक्ट हुआ था। इसका इनेक्टमेंट डेट ये है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्ट स्मॉल स्मॉल एक्ट 2-3 हैं, जिसमें से एक इसको पूछ लेते हैं, मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, या फिर कैसे भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 17 मार्च 1939 है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लर्न करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 3 का मोस्टली इसमें रोल है। 9, 3 एंड 9, तो 3 का है तो मार्च में होगा। मार्च भी 3 का ही रोल है। इवन देख लो आप, 7 जो है ऑड नंबर है, मार्च भी ऑड है, एंड 3, 9 सब ऑड ही ऑड है। तो इससे भी आप एक रिलेट कर सकते हो। डिसोल्यूशन, डिजॉल्व होना, मैरिज खत्म होना, सब कुछ ऑर्डर हो रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में ये 17 मार्च का ये इनेक्टमेंट डेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो पर्पस क्या है, वुमेन वेलफेयर के लिए बनाया गया था। बहुत से ऐसे कानून बने थे जहाँ पे वुमेन के लिए राइट नहीं दी गई थी, बट अगर वुमेन के पास राइट अवेल किया गया था, क्योंकि उनके पास कुछ राइट नहीं था, तो वुमेन के पास एक राइट है, वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है थ्रू दिस एक्ट। इसमें टोटल कितने सेक्शन है? टोटल 6 सेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो है इसमें सेक्शन 2 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ही ये जो एक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। इस एक्ट में वुमेन को राइट दिया गया है, कुछ 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन्हीं 9 ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए सी हैव द राइट टू टेक द डाइवोर्स, वो डाइवोर्स ले सकती है। डिक्री ऑफ डाइवोर्स सी कैन बी टेक थ्रू दिस ग्राउंड्स। फर्स्ट ग्राउंड्स क्या है? सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 है। सेक्शन 2 में ही बताया गया है, याद रख रहे हैं, सेक्शन 2 में ही दिया गया है ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स टोटल कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। ऐसे हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी है। सेक्शन 13 का हम पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी है। पहला क्या है? सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 है कि 4 ईयर अननोन था, वो 4 साल से जो उसका हस्बैंड है, वाइफ का, वो अननोन है, पता नहीं कहाँ चला गया है। जैसे हमारे में हिंदू लॉ में 7 ईयर होता है, और इनके में 4 ईयर माना जाता है। 4 ईयर अगर आप याद नहीं हो रहा है, तो आप सोच लो कि मुस्लिम लॉ में ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं, कैन रिलेट, लाइक डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद 4 मंथ का इद्दत पीरियड होता है डेथ होने के बाद। तो वैसे ही 4 ईयर अननोन हो गया है, तो हम इसको मान लेते हैं अब ये इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, डेथ हो गई है उनकी, ऐसे मान लेते हैं। बट इसका सब क्लॉज 1 है, बट इसमें जो हस्बैंड के पास भी राइट है। अगर वो इसके पास, जब हमें इस पर डिग्री मिलती है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 पे, 4 साल तक अननोन है, वाइफ ने डाइवोर्स क्लेम कर दिया है, डिग्री लेने के लिए क्लेम कर दिया है, तो डाइवोर्स का, तो यहाँ पे उसके हस्बैंड के पास 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। मतलब कि जब डिग्री के 6 महीने तक वेट किया जाता है कि क्या इसके बीच में अगर हस्बैंड पास है, कहीं से पता चलता है, उसको नोटिस सर्व किया जाता है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अभी नीचे हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 3 में क्या है, नोटिस सर्व किया गया है। ये नोटिस इसी के लिए सर्व किया जाता है, 6 महीने टाइम का जो दिया जाता है, उसी के बीच में नोटिस सर्व किया जाता है, उसकी फैमिली को पता लगाया जाता है कि नहीं जिंदा। अगर नहीं है जिंदा, 6 महीने तक कुछ पता नहीं चलता, फिर ये जो डिग्री है, जो इसमें डिग्री, वो वैलिड मानी जाती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। नेक्स्ट कम टू सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, दैट इज टॉकिंग अबाउट द नेगलेक्ट मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर। 2 साल से मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? हस्बैंड नहीं दे रहा, अपनी वाइफ को नेगलेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कोई बेसिक राइट भी नहीं, जो चीज़ें चाहिए उसको बिल्कुल नहीं दे रहा वो। तो उसके लिए ये है 2 में नेगलेक्ट मेंटेनेंस है 2 साल तक का। तो इसका जो ईयर याद करने के लिए पूछेंगे, 2 ईयर है, सब क्लॉज 2 में है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक हो गया। सी का भी मैं बताऊंगी। 2 का सब क्लॉज 3 जो है, इसको हम 3 बोलते हैं, और ABC में थर्ड पॉइंट को C बोलते हैं। ABC थर्ड क्लॉज, ABC, C जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। तो थर्ड क्लॉज के में हम पढ़ रहे हैं कन्विक्शन। 7 साल से ज़्यादा उसको कहीं कन्विक्शन दे दिया गया है, तो भी यहाँ पे उसके पास राइट है सेकंड टेक अ डिग्री। और यहाँ पे एक याद रखना है कि सेंटेंस जो है मस्ट बी फाइनल। जब सेंटेंस फाइनल हो जाएगा तभी डिग्री मिलेगी, नहीं तो मिलेगी। जरूरी है कि जो 7 साल की सजा जो कन्विक्टेड हो गया है, ये इसका प्रूव हो, इसका डिग्री। तो डिग्री जब भी मिलेगी जब आपका 7 साल का पूरा प्रूव हो कि हाँ मेरे हस्बैंड को 7 साल का सेंटेंस मिल गया है फाइनली। बीच में ऐसे नहीं कि अभी पेंडिंग है और आप बीच में आ गए, ऐसे नहीं। नेक्स्ट है 2 का सब क्लॉज 4।
सब क्लॉज 4 में क्या है, मैरिटल ऑब्लिगेशन फेल टू 3 ईयर। अब जो बेसिक मैरिज का ऑब्लिगेशंस होते हैं उसे नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें फोर्थ क्लॉज में 3 साल के लिए अगर 3 साल से नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट, आपके पास डिक्री का राइट है, पनिशमेंट नहीं डिक्री का राइट है। अगर आप 3 साल से फेल हो मेंटेन करने के लिए बेसिक ऑब्लिगेशंस जो हैं आपके मैरिटल का, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्लॉज। अब फिफ्थ क्लॉज में देखो इंपॉर्टेंट बोल रखा है। अब मैरिज के बाद, मैरिज के टाइम ही ये पता चलता है कि हमें कि पर्टिकुलर जो हस्बैंड है उसका वो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे उसे हैव राइट टू क्लेम द डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स को क्लेम कर सकती है और डिजॉल्व कर सकती है अपने मैरिज को। यहाँ पे फिफ्थ क्लॉज में आपको बता दूँ 1 ईयर टाइम फॉर हस्बैंड टू प्रूव, 1 साल का टाइम दिया जाता है कि आप प्रूव करो। जब वो पिटिशन फाइल करती है तो आपके पास पूरा मिला के 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा हस्बैंड के पास कि आप इंपॉर्टेंट को प्रूव करो कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, या ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज 6, इसमें बोला गया है 2 ईयर ऑफ लेप्रोसी और डिसीज, 2 साल तक आप डिसीज में हो किसी, लाइक वल्नरेबल डिसीज होता है, लेप्रोसी होता है, अदर टाइप का जो डिसीज़ ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं होने वाली हैं और 2 साल हो गए अब तक वो ख़त्म नहीं हो रही हैं और 2 साल से ही कंटिन्यू है, तो आप यहाँ पे वाइफ के पास राइट आ जाता है। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज 7 में बोला गया है मैरिज डन बिफोर। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो सब क्लॉज है इसमें ये बोला गया है अगर आपके सपोज वो लड़की जो है, वाइफ जो है, उसकी शादी जो है 15 साल में हो गई थी बाय द पेरेंट्स कंसेंट, और 15 साल के बाद जो 18 साल की हुई है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एज है, 18 साल की हुई जब वो, उससे पहले 15 से लेकर 18 साल के बीच में अब उसके पास राइट है, वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। और बट एक कंडीशन है, मैरिज वॉज नॉट कंज्यूमेटेड, कंज्यूमेशन नहीं होनी चाहिए आफ्टर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बाद, सी वॉज नॉट कंज्यूमेटेड। तो यहाँ पे 15 से 18 साल के बीच के टाइम है आपके पास और उसी में ही एक जो वाइफ होती है क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 8, इसमें बोला गया क्रुएल्टी, अगर हस्बैंड क्रुएल्टी क्रिएट करता है तो उसके लिए भी लाइक असॉल्ट करता है, रेपुडिएट करता है, एविल्स इमोरल लाइफ्स को लाइफ कर देता है, प्रॉपर्टी डिस्पोज करता है उस वाइफ का, रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म करने से मना करता है, या फिर अपनी जो और वाइफ से कम मानता है उसे, ऐसे कुछ होता है। तो ये सब मिला जुला के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 8 के थ्रू क्रुएल्टी मानी जाएगी अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। ओके, लास्ट पॉइंट इज नाइन्थ क्लॉज जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास कोई और पर्सनल लॉ है, फिर कहीं और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिसके थ्रू आप डाइवोर्स क्लेम कर सकती हैं, डिजॉल्व कर सकती हैं अपने मैरिज को, यू हैव द राइट। ये एक क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे देता है आपको, और एक इसी से एक ब्रॉड एक ख़त्म नहीं होता, एक अपने आप में ही सीमित नहीं है, इसमें आपके पास और भी राइट इंक्लूड हो सकते हैं, आप दूसरे भी एक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेक्शन 3 मैंने कहा था नोटिस देना पड़ेगा जब परिवार को पता चलता है। 6 महीने का टाइम दिया जाता है, डिक्री अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसका इफेक्ट जो है 6 महीने के बाद होगा। 4 साल से अननोन है तो उसका उसकी जो फैमिली है उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही ये डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। डिक्री का क्लेम क्लेम तो हो चुका है, मतलब इफेक्ट उसका हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज हो गए सारे। सेक्शन 3 हो गया है हमारा सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 है, इसको याद रखना 3 में। सेक्शन 4 में है कन्वर्जन इफेक्ट। अब ये जो वाइफ है ना, अगर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गई है उसके बाद वो क्लेम करती है, बट ये सारी चीज़ें ग्राउंड्स तो उसको नहीं मिलेगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं हो, आप मुस्लिम हो, क्योंकि ये जो है लॉ, ये जो एक्ट है